वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 31 जुलाई 2024 ITR फाइलिंग की लास्ट डेट रहने वाली है। आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके अपना ITR फाइल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट ना करिए, जिससे कि आपका ITR जल्दी से प्रोसेस हो जाए और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। दोस्तों मेरे वीडियोस में काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ITR तो फाइल कर दिया बट हमारा ITR प्रोसेस नहीं हो रहा और हमारा रिफंड भी हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो उसी बात का सॉल्यूशन हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि आपका ITR प्रोसेस किस किस कारण से नहीं हो रहा है और अपना ITR का प्रोसेस करवाने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और आप भी अपना ITR का जो प्रोसेस है वो अच्छे से अपना कंप्लीट करवा पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि दोस्तों आपका ITR किस किस कारणों की वजह से प्रोसेस नहीं हुआ। दोस्तों पहला कारण आपका हो सकता है कि डिपार्टमेंट के ही प्रोसेस में डिले चल रहा है आपका, इसलिए ITR प्रोसेस नहीं हुआ। काफ़ी ITR प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन आपके केस में क्या हुआ है कि आपका डिपार्टमेंट की तरफ से ही डिले हो रहा है। दोस्तों दूसरा कारण आपका है आपने कुछ टैक्सेस का पेमेंट नहीं किया, यानी कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी तो वो आपने पे नहीं किया। इसकी वजह से ही आपका ITR प्रोसेस में ही चल रहा है और वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। और दोस्तों तीसरा आपका कारण हो सकता है कि आपने ITR का फॉर्म गलत फाइल कर दिया। आपको ITR 4 भरना था लेकिन आपने ITR 1 भर दिया, उसी की वजह से क्या हुआ आपका प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है। और दोस्तों आपका मिसमैच है इनकम में, आपने 26AS और AIS से अपनी इनकम को मैच नहीं किया है या आपने कुछ और डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से आपका ITR प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग एक लॉगिन करके देखा है, उनका भी ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। तो हम लोग पहले ITR का स्टेटस चेक कर लेते हैं कि ITR कहाँ तक प्रोसेसिंग में गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लॉगिन करके व्यू ITR स्टेटस में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए इनका आ रहा है रिफंड अवेटेड। अब दोस्तों इनका दो ही चीज़ अभी तक हुई है। ITR मैंने 19 जून को रिटर्न फाइल करी थी और E-वेरीफाई भी हमने 19 जून को कर दिया था, लेकिन अभी तक दिखा रहा है रिटर्न प्रोसेसिंग में आ रहा है अंडर, और प्रोसेस तो हुआ ही नहीं है। अब दोस्तों इस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वेट कर लीजिए अपना प्रोसेसिंग होने का, या आप क्या कर सकते हैं ग्रीवियंस को लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि आप अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जवाब मांग सकते हैं कि हमारा अभी तक ITR मैंने बहुत देर से फाइल कर दिया है, बहुत दिनों से फाइल कर दिया है, बट अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुआ और मेरा रिफंड भी है जो वो अटका पड़ा है वो क्यों नहीं आया है। सीधा क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, सीधा ग्रीवियंस में आना है, सबमिट ग्रीवियंसेस में आना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली ग्रीवियंस का यहाँ पे E-फाइलिंग से रिलेटेड है या AO है या CPC TDS है, CPC ITR है और आपका है DIT सिस्टम, यानी कि हमारा तो CPC ITR से रिलेटेड है। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपका कम्युनिकेशन है, डिमांड है, फीडबैक है, प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग में आ जाना है। और यहाँ पे आपकी सब कैटेगरी में आपको प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन आपको दिया है यहाँ पे अदर प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे आप अदर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नो मोर अबाउट डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। CPC E-फाइलिंग, AO, CPC TDS, CPC ITR। यहाँ अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इधर सीधा ऊपर करके यहाँ पे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में आपको असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है, हमारा रहेगा हमारे केस में 24-25। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रीवियंस आप किसकी वजह से डाल रहे हैं, हमारा ITR प्रोसेस नहीं हुआ है या रिफंड नहीं प्रोसेस हुआ है, उसका भी ग्रीवियंस आप डाल सकते हैं, वो हम लोग अदर वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको लिख देना है कि सर डियर सर F ITR ऑन 19 जून 2024 and on 2024 क्या कर सकते हैं, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर से भी आपका ट्रैकिंग कर पाए। और आपने E-वेरीफाई भी डाल दिया और ITR भी आपने डाल दिया। तो अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पे आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है, सिंपली यहाँ पे आपको सबमिट ग्रीवियंस पे कर देना है। सबमिट ग्रीवियंस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ग्रीवियंस चेक कर लेना है कि हमारा जो ग्रीवियंस था वो आपका कहाँ तक पहुँचा। 3-4 दिन बाद आप अपना ITR का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको क्या रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल व्यू ग्रीवियंसेस पे आएंगे
और यहाँ पे आपका सारा आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, ग्रीवेंस का एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा, सब कैटेगरी आ जाएगा, डेट लॉस्ट आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो आपको ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जवाब देगा कि आपका ITR क्यों प्रोसेस नहीं हो रहा है। या तो आपने कुछ गलत फॉर्म भर दिया, या आपकी इनकम मिसमैच है, या आपको कोई और भी रीज़न दे सकता है कि हमारी वजह से भी डिले हो रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं, जिससे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।